नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे प्राणायाम की। तो सबसे पहले हमें प्राणायाम क्यों करना चाहिए हम ये जान लेते हैं। प्राणायाम को करने से क्या होता है कि हमारे दिमाग में, मन में जो भी तनाव चल रहा होता है, टेंशन चल रही होती है, उससे हमें राहत मिलती है, मन में शांति आती है और नई एनर्जी मिलती है। और जिन लोगों को कफ की समस्या होती है वो चीज़ भी दूर होती है। तो प्राणायाम में सबसे पहले हम करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम को जब हम करते हैं तो नॉर्मली हम जैसे पालती मार के हम इस तरीके से बैठे हुए हैं, इस तरीके से बैठ जाइए, या कुछ लोगों को इस तरीके से बैठना है वो भी बैठ सकते हैं। ये सुखासन की पोजीशन है। आप सुखासन में बैठ सकते हैं या सिद्धासन में बैठ सकते हैं। आपका जो बॉडी है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहनी चाहिए, शोल्डर यूँ झुके हुए नहीं होने चाहिए, यूँ स्ट्रेट होने चाहिए और सीना आपका बाहर की ओर होना चाहिए। दोनों हाथों को आप इस पर इस तरीके से रखेंगे और जो आपकी मुद्रा होगी वो इस तरीके से होगी। ये ज्ञान मुद्रा है, आप इसको इस तरीके से रखिए। जब आप इसको एक हाथ को इस तरीके से रखेंगे और जो आपका सीधा हाथ है वो इस तरीके से उंगली होगी और उसके बाद ये दोनों उंगलियां कुछ इस तरीके से होंगी और इस अंगूठे को हमें इस तरीके से प्रेस करना होगा और दोनों उंगलियां ऑटोमेटिक इस नोजल पे आपकी होंगी। तो इसमें हमें क्या करना है, हमें एक ही नाड़ी का यूज़ करना है। जिस नाड़ी से आप सांस को अंदर ले रहे हैं यानी उसी नाड़ी से आपको सांस बाहर भी निकालनी है और जितनी देर में आपने सांस अंदर ली है उतनी ही देर में बाहर आएगी। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। आपने अंगूठे को इस तरीके से इस नाड़ी को बंद कर देना है और यहाँ से सांस लेनी है। जैसे लेफ्ट जब नाड़ी का यूज़ कर लिया है, आप दोनों फिंगर से आप इसको दबा लीजिए और अंगूठे को ऊपर उठा लीजिए। अब आपको इस नाड़ी का यूज़ करना है। अब है हमारा भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में सेम आपको इसी तरीके से सुखासन में बैठ जाना है और इस तरीके से आपको ज्ञान मुद्रा में रखना है। शोल्डर बिल्कुल सीधे होने चाहिए और सीना बाहर की ओर होना चाहिए। ये देखिए जिस तरीके से ये है, आपकी गर्दन बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल यूँ झुकी हुई नहीं होनी चाहिए, सामने स्ट्रेट रखिए और आप इस तरीके से बैठ जाइए। इसमें हमें अपनी दोनों नाड़ियों का यहाँ पे यूज़ करना है और हमें दोनों नाड़ियों से सांस को अंदर लेना है और जितनी देर में हम अंदर ले रहे हैं उतनी ही देर में बाहर निकालना है। इस प्राणायाम को करने का भी मेन बेनिफिट यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो ऑक्सीजन है वो हमारे अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। इससे हमारा जो ब्लड होता है, ब्लड सर्कुलेशन अंदर अच्छा रहता है। तो हमें इसको ज़रूर करना चाहिए। तो चलिए हम भस्त्रिका प्राणायाम को स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी मेरे साथ कीजिए। इस तरीके से रखिए, शोल्डर बिल्कुल सीधे होने चाहिए, कुछ इस तरीके से।
है हमारा अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम ये सारी जो प्राणायाम हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, ये सभी बिगनर्स बहुत इजीली कर सकते हैं और इसमें अनुलोम विलोम आता है इसके बाद। और अनुलोम विलोम को सबसे जो उसके लाभ होते हैं वो होता है, एक तो हमारा जो डाइजेशन सिस्टम होता है वो अच्छा होता है, इसमें हमारा ऑक्सीजन लेवल जो अंदर जाता है वो अच्छा रहता है, हमारा उसके बाद जो टेंशन होती है वो कम रहती है। और कुछ लोगों को कफ की समस्या रहती है, अस्थमा की समस्या रहती है, उन लोगों को अनुलोम विलोम ज़रूर करना चाहिए। कुछ लोगों को इस तरीके से गठिया की प्रॉब्लम होती है, उससे भी ये दूर होती है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सेम आपको उसी पोजीशन में बैठ जाना है। इसमें क्या करना है कि आपको जो होता है, आपको एक नाड़ी से सांस को अंदर लेना है, तो दूसरी नाड़ी से आपको सांस को बाहर निकालना है और आपको टाइम उतना ही लगना चाहिए जितनी देर में आपने सांस को अंदर लिया है। इसमें क्या करते हैं, आप एक ही हाथ का इस तरीके से यूज़ करते हैं, तो आपका जो दूसरा हाथ है वो सेम इसी तरीके से ज्ञान मुद्रा में रहना चाहिए। अगर आप नए हैं तो आप इस तरीके से इसको 15 से 20 बार दोहरा सकते हैं। अगर आपको थोड़ा धीरे धीरे आप उसका टाइम बढ़ा सकते हैं। अगर ये हाथ आपका थक जाता है तो आप इसे थोड़ा सा इसे सपोर्ट भी दे सकते हैं। तो चलिए हम अनुलोम विलोम को स्टार्ट करते हैं। आप इस तरीके से आप अपनी फर्स्ट फिंगर को इस तरीके से रखेंगे, दोनों को कुछ इस तरीके से रखेंगे, दैट इज़ कॉल्ड प्राणवायु मुद्रा। आप इससे इसको बंद कीजिए और इससे आप सांस को अंदर लीजिए। जब आपको सांस को बाहर निकालना है तो दोनों फिंगर से आपको इसको प्रेस कर देना होगा। दोबारा देखते हैं। निकालने के बाद जिस नाड़ी से आपने सांस को बाहर निकाला है, बाद में उसी नाड़ी से आपको सांस को भी अंदर लेना है। इसके बाद आता है हमारा कपालभाति। तो कपालभाति को करने का लाभ मैं आपको बता देती हूँ। इससे सबसे पहला लाभ जो होता है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है। जिन लोगों को एसिडिटी की समस्या रहती है वो अच्छी रहती है और बालों को झड़ने से रोकता है, हमारे टेंशन को दूर करता है और जो हमारी मांसपेशियां हैं उन्हें वो मजबूत बनाता है। कपालभाति में क्या करना है कि आपको इस तरीके से ज्ञान मुद्रा में यूँ बैठ जाना है और इस तरीके से आप सुखासन या सिद्धासन दोनों में से कोई भी पोजीशन ले सकते हैं। इसमें क्या करना है, सिर्फ आपको सांस को बाहर निकालना है। सांस बाहर निकलेगी जब आप इस प्रोसीजर को करते हैं तो आप देखेंगे सांस अपने आप ही अंदर चली जाती है, लेकिन सिर्फ आपको इस तरीके से, जैसे हम नाक को साफ करते हैं, इस तरीके से आपको करनी है। और जब आप सांस बाहर निकालेंगे तो आपका जो पेट होगा वो अंदर की ओर जाना चाहिए। देखिए, चलिए मैं एक बार आपको करके बताती हूँ। ये देखिए, ये अंदर जा रहा होगा, ये ऑटोमेटिक है जब आप सांस को बाहर निकालेंगे। और इसमें आप कोई भी स्पीड रख सकते हैं। अगर आप नए हैं तो नॉर्मल स्पीड आपकी ये होगी। अगर आपको मध्यम गति में करना है, बीच की स्पीड में जब आपको थोड़ी प्रैक्टिस हो जाती है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। और अगर आपको थोड़ा और टाइम हो चुका है तो आप स्पीड को और भी बढ़ा सकते हैं। तो चलिए कपालभाति को हम स्टार्ट करते हैं।
आज का योग प्राणायाम जो मैंने आपके साथ चार शेयर किए हैं, आप ध्यान रखिए कि आप इसको इसी तरीके से कीजिए। और किसी भी योगा को करने से पहले जो मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में नॉर्मल जो सूक्ष्म क्रियाएं बताई थी, आपको उन्हें ज़रूर करना चाहिए। नमस्ते।